हेलो एवरीवन, आई एम सागर एंड आई रन अपनी पाठशाला एंड हमारी टीम ने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया है पेरेंट्स के लिए जो हेल्प करता है पेरेंट्स को ये समझने में कि उनका बच्चा कंप्यूटर पर एग्जैक्टली क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। वी कॉल इट अपनी प्रेरणा। अपनी प्रेरणा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो पेरेंट्स को ये देखने, समझने और उस पर रिएक्ट करने में हेल्प करता है कि उनका बच्चा क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। अपनी प्रेरणा कोई स्पाइंग या मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको आपके बच्चे के ऊपर कंट्रोल करने दे। ये एक बेसिक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपको ये समझने में मदद करता है कि आपका बच्चा YouTube पर या किसी और वेबसाइट पर क्या सीखता है, कितनी देर तक सीखता है, कैसे समझता है और आप उसे और बेटर कैसे प्लान कर सकते हैं। इसे प्लान करने के लिए अपनी प्रेरणा में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। सो हेलो एवरीवन, हम आते हैं पेरेंट्स साइड। मतलब एज अ पेरेंट्स आप कैसे लॉगिन कर सकते हो इस वेबसाइट में, आप अपने बच्चे की सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हो, आपको और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें मिलती हैं, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही आप ये URL पे आओगे, तो यहाँ पर ये URL आपको दिख रहा है वाला, इस URL पे आओगे तो आपको एक लॉगिन पेज खुलेगा जहाँ पर लिखा रहेगा कि पेरेंट पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक ईमेल डालना होगा, पासवर्ड जो कि आपको ईमेल के थ्रू मिला होगा, और अगर आपने न्यू पासवर्ड क्रिएट किया होगा तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल डाल लेता हूँ फटाफट। ओके, तो मैंने अपने यहाँ पर ईमेल डाल लिया और मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल लूँगा, मैं यहाँ पर साइन इन कर लूँगा, तो ये मेरा एक आईडी खुल जाएगी। अब इसके अंदर बेसिकली मेरी यहाँ पर जो है ये आईडी बनी हुई है, आपकी नहीं बनी होगी तो आपको एक यहाँ पर ऑप्शन आएगा जिससे आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली आप अपना नाम डाल सकते हो और अपना ईमेल कंफर्म कर सकते हो। अब अगर आपने ये सारी चीज़ें कर दी है तो आप जब ये शुरू करोगे तो आपको एक नॉर्मल यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ दिख रहा है आपको और मेरा ईमेल, एंड यहाँ पर दिख रहा है कि मैं एज अ पेरेंट लॉगिन कर रहा हूँ, ना कि स्टूडेंट। और ये हमारा एक यहाँ पर AP टेस्ट लिखा है, मतलब ये हमारा एक टेस्टिंग आईडी है। आपको एक प्रॉपर एक पेरेंट्स आईडी होगी वहाँ पर लिख के आएगी। ओके, सो अब ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा नाम लिख के आ गया जो आपका पेरेंट का नाम होगा, और यहाँ पर हमारा एक लिख के आ गया कि कौन सी ब्राउज़र या जो वेबसाइट है हमने ब्लॉक की हुई, जैसे यूट्यूब पर यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है कि आज जो है इस दिन पर जो आपका बच्चा है या आपकी जो बेटी है उसने ऑलमोस्ट 1 घंटे 7 मिनट 13 सेकेंड अब तक PC यूज़ किया है, और उसके अंदर 24 साइट जो है वो क्या है, ब्लॉक्ड है। मतलब उसने ट्राई की है ब्लॉक साइट्स को ओपन करने के लिए। और यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो डिवाइस है वो ऑनलाइन नहीं है। अब यहाँ पर एक डिवाइस होता है, 2 डिवाइस, जितने आपके एज अ बच्चे होंगे आप उतने डिवाइस यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हमको 3 चीज़ें मिल रही है अपनी प्रेरणा के अंदर। सबसे पहले ओवरव्यू मिल रहा है, एक्टिविटी मिल रही है और यहाँ पर सेफ्टी कंट्रोल मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको कुछ फीचर्स मिलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या हम चीज़ इसके अंदर कर सकते हैं। हम पूरे डैशबोर्ड को आज आपको मैं पूरे डैशबोर्ड को समझाने वाला हूँ अच्छे से कि क्या क्या आप इसके अंदर फीचर्स है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या आपको फायदे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू में। ओवरव्यू मोस्टली हमारी बहुत सारी चीज़ें कवर कर देता है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मालूम पड़ जाती है, जैसे कि वीकली एक्टिविटी पैटर्न कि आपके बच्चे ने 1 वीक में कितना घंटा कैसे कैसे क्या यूज़ किया है। अब जैसे देख सकते हो कि वेडनेसडे को जो है 1 आवर 28 मिनट 56 सेकेंड्स आपकी जो बच्चे की PC थी वो एक्टिव थी और यूज़ हुई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर आता है मंडे, मतलब कि यहाँ पर मंडे को 42 मिनट्स 49 सेकेंड्स यूज़ हुआ है। और आज की बात करें तो यहाँ पर ट्यूसडे, आप कभी और वीडियो देख रहे होंगे पर आज के हिसाब से यहाँ पर ट्यूसडे तो यहाँ पर 1 आवर 7 मिनट्स एंड 13 सेकेंड ये जो PC है आपके बच्चे की, समझ लीजिए यूज़ हुई है ऐसा कुछ। और यहाँ पर टॉप साइट जो है विजिट की गई, उसके अंदर क्या क्या है, यहाँ पर एक गूगल जो है नॉर्मली उसको अदर्स में आती है वो, यहाँ पर यूट्यूब को ट्राई किया गया, अपनी प्रेरणा जो हमारी खुद की वेबसाइट है उसके, अमेजोन को, ये क्योंकि हम हमारे PCs को टेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर है क्रेजी गेम्स, यहाँ पर जो गेम खेलते हैं, स्नैपचैट। अब यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कि अलग अलग नीचे इंटरटेनमेंट, अदर, गेमिंग वगैरह लिखा है। ये बेसिकली उस वेबसाइट कौन से कैटेगरी में आती है, जैसे कि यूट्यूब हो गया वो इंटरटेनमेंट, वहाँ पर आप मज़े के लिए आते हैं, आप वहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हैं, पर वहीं पर जो क्रेजी गेम्स है वहाँ पर आप गेम खेल सकते हो। तो इसलिए क्या होता है, ये गेमिंग में आ गया। तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स को हमने यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, जिसकी वजह से आप कैटेगरी वाइज भी साइट्स ब्लॉक कर सकते हो। एंड यहाँ पर उसके बाजू में आता है यहाँ पर कि यहाँ पर सेफ्टी अलर्ट्स, मतलब ये जो अलर्ट्स है कि आपके बच्चे ने कौन साइट्स ट्राई की, ये जो आपने जो साइट आप चाहते हो कि ना ओपन हो वो साइट उसने ट्राई की है ओपन करने के लिए बेसिकली। तो ये आपको यहाँ पर वार्निंग, क्रिटिकल वार्निंग, ऐसे कुछ आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, सेफ्टी अलर्ट जिसको बोल सकते हो आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ 3 चीज़ें मिलती है। क्विक एक्शन के अंदर क्विक ब्लॉक आता है, उसके बाद आता है डाउनलोड PDF, मतलब कि आप डाउनलोड कर सकते हो वीकली PDF जो होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया, अब मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे बच्चे का पूरा दिख जाएगा वीकली कि इसने कैसे क्या क्या यूज़ किया है। जो यहाँ पर डेट वगैरह दिख रही है कि 15 तारीख से लेकर 21 तारीख, मतलब कि ऑलमोस्ट
6 से 7 दिनों का डेटा, जो एक वीक 7 डेज जो रहता है उसका डेटा मेरे को मिल गया है। यहाँ पर टोटल लर्निंग टाइम कितनी है देख लीजिए, 3 घंटे यहाँ पर है। टोटल विजिट्स 170, मतलब कि वेबसाइट्स या जो भी है वहाँ पर 170 साइट्स को यहाँ पर विजिट किया गया। इसके अंदर से 54 जो साइट्स थी वो उसके लिए हार्मफुल थी या उसके लिए डिस्ट्रक्टिव थी, जो कि उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, वो उसने ट्राई किया यूज़ करने के लिए, या डेंजर साइट जिसको बोल सकते हो आप, वो उसने ट्राई की है। यहाँ पर मोस्ट जो साइट थी कौन सी विजिट की गई थी, गूगल साइट थी। एंड यहाँ पर कौन सी कैटेगरी थी जिसके अंदर जो आप चाहते हो कि आपका बच्चा ना उस कैटेगरी के अंदर जो वेबसाइट से उसको विजिट करे, जो कि थी इंटरटेनमेंट, लाइक यूट्यूब्स हो गए, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ऐसे कुछ साइट्स। यहाँ पर आपको एक पेरेंट नोट्स करके मिल जाएगा जिसके अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे ऐसे आपको छोटा सा रिपोर्ट टाइप मिल जाएगा। तो ये बंद करते हैं हम वापस आके हमारे साइट्स में। और यहाँ पर अगर आप कुछ भी इश्यूज़ फेस करते हो हमारी अपनी प्रेरणा के साइट्स को लेकर, या कुछ भी जैसे कि कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं आपको इसके अंदर, डैशबोर्ड्स के अंदर कुछ भी, तो आप डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हो और हम पर्सनलाइज आपकी जो इश्यूज़ है उसको हम सॉल्व करती है, हमारी टीम सॉल्व करती है। 24/7 हमारी टीम हर टाइम एक्टिव रहती है आपके कुछ भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने के लिए। फिर आता है हमारा एक्टिविटीज़, जिसके अंदर यहाँ पर वही सेम आपको मैंने बताया कि यहाँ पर वही सेम चीज़ें दिख जा रही है। अब यहाँ पर आपको क्या अलग चीज़ दिख रहा है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि क्या क्या आपके बच्चे ने, कौन सी कैटेगरी की साइट्स आपके बच्चे ने यूज़ की है, ये सब। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ हुई है, जैसे कि यहाँ पर इंटरटेनमेंट, अदर सबसे टॉप पे, फिर इंटरटेनमेंट में शॉपिंग, ऐसे करके। एंड यहाँ पर वीकली समरी मिल गया छोटा सा, जिसके अंदर आपको दिख रहा है टोटल इस वीक में आपके बच्चे ने 3 घंटे 18 मिनट 58 सेकंड ऐसे कुछ होगा जो आपके बच्चे ने यूज़ किया होगा, तो आपको दिख जाएगा। सो टोटल वही जो आपने रिपोर्ट में देखी सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर टॉप साइट्स वगैरह सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक वो मिल जा रहा है कि आपके बच्चे के अंदर क्या, आप मतलब एक टिप हमारी तरफ से मिलती है कि आप ये चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो। फिर अगला आता है यहाँ पर सेफ्टी कंट्रोल। सेफ्टी कंट्रोल, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है सेफ्टी कंट्रोल। अब इसके अंदर आपको सेम चीज़ें ऊपर दिख रही है, पर यहाँ पर जो नीचे आता है सेफ्टी कंट्रोल, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी एंड सबसे इफेक्टिव चीज़ एज अ पेरेंट्स आपको ये मिलता है कि आप कोई 10 साइट्स या 15 साइट्स का नाम निकालो फिर आप ब्लॉक करो, नहीं, आप डायरेक्टली कोई भी साइट को ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है वो कोई भी गैम्बलिंग साइट्स के अंदर ना जाए या ना उसको यूज़ करे, तो आप डायरेक्टली गैम्बलिंग साइट्स पे टैप करोगे। अब जो भी इंटरनेट पे गैम्बलिंग साइट्स होगी वो हमारी अपनी प्रेरणा जो है वो पूरी तरह से उस चीज़ को बेसिकली ऐसी बना देगी कि वो कभी ऑन नहीं हो पाएगी, बेसिकली उसको ब्लॉक कर देगी कि वो आपका बच्चा कभी एक्सेस ना कर पाए। जैसे आप चाहो तो सोशल मीडियास हो गए, क्योंकि जिससे आपका बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए या कुछ टाइम वेस्ट करे जहाँ पर उसकी लर्निंग्स होनी चाहिए, तो ये चीज़ें आप डायरेक्टली कर सकते हो यहाँ पर कि एक डायरेक्टली पूरी कैटेगरी को ब्लॉक कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली आप एक साइट्स को ब्लॉक कर सकते हो जिसकी वजह से आप वो साइट कभी खुलेगी नहीं, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा कि आप कुछ साइट्स लिख दो जो कि आप चाहते हो आपका बच्चा ऑन करे, उसके अलावा कोई भी साइट यहाँ पर ओपन नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर khanacademy.org, जैसे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, तो सिर्फ वही वेबसाइट खुलेगी और कोई भी वेबसाइट, जैसे मैंने टिक किया, आप कोई वेबसाइट नहीं खुलेगी इसके अंदर। एंड यहाँ पर स्टडी आवर भी आप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पर 2 टाइम मिलता है कि इतने से इतने घंटे आपका बच्चा जो है वो साइट एक्सेस कर सकता है। एंड अगर वो जैसे टाइम हो जाएगा तो उसके बाद वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। बेसिकली जैसे आपने कर दिया तो आपका बच्चा किस पे चीज़ यूज़ करेगा, क्रोम हो गया, तो क्रोम पे जब आपका बच्चा यूज़ करेगा तो अगर आपने उस पर ये आपने 2 घंटे टाइम डाल दिया तो उसके बाद वो क्रोम एक्सेस नहीं करता। और अगर आपका क्वेश्चन होगा कि वो और कोई ब्राउजर जा सकता है, नहीं, जैसे आप अपनी प्रिंटर इंस्टॉल करते हो तो और कोई ब्राउजर एक्सेस कोई कभी नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी करके ट्राई कर ले, और अपनी प्रिंटर डिलीट करना वो भी नहीं कर पाएगा। अगला आता है माई चिल्ड्रन। अब बेसिकली यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपके बच्चे एक छोटा सा रिपोर्ट टाइप में आप बोल सकते हैं, एक प्रॉपर आपके लिए चाइल्ड डैशबोर्ड दी जाएगी कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। 1 घंटा 7 मिनट एंड 13 सेकंड्स आज ये जो पीसी आपके बच्चे ने यूज़ किया, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। विजिट्स मतलब कि 72 साइट्स को विजिट किया गया, जिसके अंदर 24 साइट्स जो थी वो ब्लॉक थी, मतलब कि उसने ट्राई किया पर वो ब्लॉक साइट से, इसलिए वो यूज़ नहीं कर पाया, जो कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा ना यूज़ करे। और लास्ट सीन दिख जाएगा अकाउंट एक्टिव दिख जाएगा, अकाउंट डेज आप सिलेक्ट कर सकते हो इस चाइल्ड को। अगला आता है हमारा अलर्ट्स। अब अलर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पर देखना होता है कि सबसे पहले आपके बच्चे ने जो 35 साइट जो ब्लॉक थी वो ट्राई किया ओपन करने के लिए। अगली चीज़ ये थी कि उसके अंदर से 2 बार उसने एक वेबसाइट को बहुत बार ट्राई करते हैं ना, तो वैसे 2 बार रिपीट किया कि उस वेबसाइट को नहीं खुली, दूसरी बार वापस ट्राई किया ओपन करने के लिए। यहाँ पर 2 डिवाइसेज यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और एक्टिव एक भी नहीं है उसके अंदर से। अब यहाँ पर जो अगली चीज़ आती है वो आता है प्रीफरेंस। अब प्रीफरेंस बेसिकली क्या है यहाँ पर कि आपको किस किस चीज़ की नोटिफिकेशंस वगैरह आनी चाहिए, जैसे कि मंथली रिपोर्ट आनी चाहिए, आपको रिपोर्ट्स रिमाइंडर आनी चाहिए, डिवाइस नोटिफिकेशन आनी चाहिए, ब्लॉक्ड अटेम्प्ट आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे यहाँ पर 4 चीज़ें आप चाहो तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है यहाँ पर रिपीटेड अटेम्प्ट ट्रिगर। बेसिकली ये क्या करता है कि आपका जो बच्चा है वो कितनी बार जब किसी साइट ब्लॉक साइट को जो है ट्राई करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आनी चाहिए। अब आप चाहो तो इसको 2 रख सकते हो या 20, मतलब आपका बच्चा जब 20 बार ट्राई करेगा उस
जो हार्मफुल वेबसाइट को ओपन करने के लिए, तब आपको आएगा क्या, नोटिफिकेशन। अगर आप चाहते हो नहीं कि 2 बार में ही आ जाना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा है अलर्ट आफ्टर 2 ब्लॉक अटेम्प्ट्स इन 24 आवर विंडो, मतलब अगर उसने 2 साइट्स को ट्राई किया ब्लॉक की ओपन करने के लिए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा एक अलर्ट टाइप। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ आपको दिख रहा है 35 ब्लॉक साइट जो है उसने यूज़ करने के लिए ट्राई किया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि आपको ऑलमोस्ट 2 अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 16 से 17 बार आपको अलर्ट आए रहेंगे, ऐसा अगर आपने 2 रखा है। तो आपको नोटिफिकेशन फीड में दिख रहा होगा कि आपके बच्चे ने जो साइट्स ट्राई किए ब्लॉक्ड है, उसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है और कितना रिस्क है उसके हिसाब से दिख रहा है कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। उसके हिसाब से ये हाई मीडियम वगैरह हो सकता है कि ज़्यादा ट्राई कर रहा है तो हाई में चल जाएगा, मीडियम मतलब एक बार ट्राई किया, ऐसे टाइप में। एंड लास्ट आता है हमारे यहाँ पर रिपोर्ट्स, जिसके अंदर आपको बेसिकली यहाँ पर मंथली यूजेज समरी मिल जाता है एंड वीकली एक्टिविटी रिपोर्ट मिल जाता है। अब बेसिकली ये क्या करता है कि आपको आपके बच्चे का वीकली रिपोर्ट मिल जाएगा, कैसे क्या यूज़ करें जैसे हमने ऊपर देखा। एंड यहाँ पर आपको पूरी मंथली रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, कितनी वेबसाइट्स किया गया, टॉप साइट्स थी क्या क्या उसने यूज़ किया पूरी तरह से। अब मैं इसको आपको मैंने वीकली दिखा दिया था, अब बात करते हैं मंथली की। मैं यहाँ पर मंथली खोल लेता हूँ। अब मैं जैसे मंथली साइट्स खोलूँगा देख सकते हैं आपको पूरा प्रॉपर एक मंथली रिपोर्ट मिल जा रहा है। तो ये आपको मिल जाता है इसके अंदर कि प्रॉपर क्या क्या सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर ये गेट हेल्प आता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो आप डायरेक्ट हमारे टीम को मेल कर सकते हो, नहीं तो हमारा जो कि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है हमारी टीम का, वो उसको आप कॉल कर सकते हो। तो आपको सारी चीज़ें 24/7 आपको हमारी तरफ से सर्विस मिलती है कि आप कभी भी हमको मेल या कॉल कर सकते हो अगर आपको कुछ भी इश्यूज आते हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको रिपोर्ट भी इशू करना है, कुछ बग आपने देख लिया तो आप यहाँ पर पूरे बग को रिपोर्ट कर सकते हो। एंड इशू अगर आपने कुछ बग या इश्यूज़ वगैरह फाइंड किया, यहाँ पर आपको रिपोर्ट आपकी मिल जाएगी क्या है। और हमारी टीम बहुत ज़्यादा जल्दी ही आपको आपके जो बग है उसको फिक्स करती है इश्यूज़ को, बस ये। एंड नेक्स्ट आता है आपका माई अकाउंट, जो कि आपका यहाँ पर है, नंबर वगैरह जो भी दिख रहा है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मिल गई और यहाँ पर मेरा लास्ट में एक अकाउंट दिख रहा है और लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है। और ऊपर आपको यहीं पर कुछ लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिख जाता है, जो कि अभी हमारे कुछ कम लैंग्वेजेस है, अभी ये लैंग्वेजेस इसके अंदर ऐड होने वाले हैं। उसी साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखा है, जिसके अंदर दिखता है कि जो भी ब्लॉग साइट्स वगैरह आपके बच्चे ने ट्राई किया, अलर्ट सिस्टम अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। एंड उसके बाद लास्ट आता है यहाँ पर वही सेम, कुछ भी इशूज़ आ रहा है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पर हमारी जो आईडी मिलती है वो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर ऐसे कुछ भी इशूज़ अगर आप फेस करते हैं, आपको अगर कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, या कुछ भी आप नई चीज़ें फेस कर रहे हो या इसके अंदर से डैशबोर्ड्स के अंदर कुछ नई चीज़ें दिखी या कुछ अपडेट हुई है, तो अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें नहीं समझ आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए उस इशूज़ के लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू।